हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की रीडिंग की वीडियो शेयर करूंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। विच पैराग्राफ कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कल हमने क्या किया था? कल हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग की थी और आज फ्रेशर स्टूडेंट की भी लिस्ट ऑफ हेडिंग है, वो सारी की सारी एक्यूरेट है, वो गई है। सो आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जो विच पैराग्राफ कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, लेकिन टाइम मैनेज करने की ट्रिक्स होती हैं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली है वो आनी चाहिए। अब देखो, इसमें हमें क्या बोला है कि आपने ए से लेकर एच तक पैराग्राफ्स को पढ़ना है और क्वेश्चन कितने हैं? सिर्फ चार क्वेश्चन के लिए अगर आप ए से लेकर एच तक पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आराम से आपके 10-15 मिनट है वो वेस्ट हो जाएंगे सिर्फ 4 क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तब आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट होता है, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। सो देखो, जो भी बच्चे फ्रेशर हैं उनको मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको तो पता है कि हमने किस तरीके से इनको अटैम्प्ट करना है और इनके एक्यूरेट भी जाते हैं। ठीक है, जो मैं ट्रिप्स आपको बताऊँगी उसको बस आपने यूज़ करना है। ये एग्ज़ाम लेवल रीडिंग है, मैं पहले ही आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ, एग्ज़ाम लेवल रीडिंग है ये। उसके ऊपर मैं आपको कीवर्ड मेथड अप्लाई करके बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इनको सॉर्ट आउट है वो कर सकते हैं। सो देखो, मैंने बिल्कुल भी ए से लेकर एच तक रीड आउट नहीं करना है, मैंने सिर्फ करना है स्कैन। कैसे करना है? देखो, सबसे पहले हमें बोला है ए से लेकर एच तक पैराग्राफ पढ़ो, नोट दिया है यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। 100% श्योर हो जाओ कि जब भी आपको ये दिया होता है उन्होंने कि यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, तो आएगा ही आएगा। एक पैराग्राफ होगा जिसने 2 बातें की होंगी, इनमें से 2 का आंसर होगा एक पैराग्राफ। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब हमने कीवर्ड्स को मार्क करना है। देखो, एलिमेंट, अफेक्ट, साउंड ट्रांसमिशन, ओशियन। ठीक है, साउंड ट्रांसमिशन का जो पैराग्राफ होगा वो हमने देखना है। ग्लोबल क्लाइमेट, ओशन टेम्परेचर, जिसमें इन दोनों की बात मिलेगी वो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। साउंड टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल क्रिएचर, जिसमें ये बात मिलेगी वो हमारा पैराग्राफ आंसर आ जाएगा। साउंड ट्रांसमिशन वाला जो पैराग्राफ होगा वो हमारा आंसर आएगा। अब मैंने इनको सिर्फ माइंड में रखना है। साउंड ट्रांसमिशन पहला देखना है मैंने, ग्लोबल क्लाइमेट, ओशन टेम्परेचर, एग्जाम्पल क्रिएचर्स, इनको मैंने अपने माइंड में रखना है और पीछे जाके मैंने जस्ट स्कैन करना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप इसको खुद करोगे तो आप इनको 2-3 मिनट में इजीली सॉल्व है वो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिर्फ स्कैन कर रही हूँ। अब साउंड ट्रांसमिशन करेंगे, क्रिएचर्स करेंगे, साउंड टेक्नोलॉजी को करेंगे, ग्लोबल क्लाइमेट, ओशन टेम्परेचर, इनको मैं सिर्फ स्कैन करूँगी। 3-3 लाइन लेकर मैंने स्कैन करना है। इसमें कोई बात हमारी कीवर्ड्स की नहीं हुई है, मतलब ए पैराग्राफ हमें फालतू दिया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। दूसरे को देखते हैं, साउंड ट्रांसमिशन, क्रिएचर, साउंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल क्लाइमेट, नो। पैराग्राफ बी में भी मुझे कोई भी कीवर्ड्स है मेरे नहीं मिले हैं। सी को देख लेते हैं स्कैन करके, इसमें हमें कोई बात मिलती है या फिर नहीं मिलती है। कोई साउंड ट्रांसमिशन, साउंड टेक्नोलॉजी, साउंड अकेला मिला है, थ्योरी ऑफ साउंड मिली है, लेकिन टेक्नोलॉजी या फिर साउंड ट्रांसमिशन, ग्लोबल, ये इसमें कोई बात नहीं की हुई है। मतलब सी भी हमारा फालतू उन्होंने हमें मेंशन किया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। डी देखते हैं, ये मिला मुझे साउंड ट्रांसमिशन की जगह पर साउंड ट्रैवल, साउंड ट्रैवल। अब मैं वहाँ पे चलती हूँ और देखती हूँ भी किसके साथ मैच होता है। साउंड ट्रांसमिशन हमें 2 क्वेश्चन में है, मतलब
हो सकता है, श्योरिटी हम कह सकते हैं बी, 5th और 8th का आंसर डी में हो सकता है, क्योंकि साउंड ट्रांसमिशन मुझे डी में ही मिला है। अब देख लेते हैं बाकी वर्ड मिलते हैं। साउंड ट्रांसमिशन अंडर वाटर, सिमिलर, लाइट। पहले हम इसको देखते हैं, फिर उसके बाद 5th वाले को देखेंगे। तो साउंड ट्रैवल अंडर वाटर भी मिल गया हमें, ठीक है, लाइट भी मिल गया। सिमिलर की जगह पर मुझे क्या मिला, सर्टेन। सर्टेन मीन्स सिमिलर। सो जितने भी वर्ड्स थे उसमें हमें गिवन, वो हमें इस पैराग्राफ में है, वो मिल चुके हैं। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, साउंड ट्रांसमिशन भी मिला, अंडर वाटर भी मिला, सिमिलर भी मिला, लाइट भी मिला। सो इसी वजह से जो 8th है उसका आंसर आएगा हमारा डी। अब ये वाला है, इसको मैं स्कैन करूँगी। एलिमेंट, अफेक्ट, साउंड ट्रांसमिशन, ओशन। साउंड ट्रांसमिशन की जगह पर हमें क्या मिला, साउंड ट्रैवल। ट्रांसमिट करना क्या होता है, ट्रैवल करना, ठीक है। तो बाकी देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, वहाँ पे था एलिमेंट, यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स। वहाँ पे था अफेक्ट, यहाँ पे क्या है, इन्फ्लुएंस। साउंड ट्रैवल हमें डायरेक्ट मिल गया है, और ओशन की भी बात हमें इसमें मिल चुकी है। सो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं 5th क्वेश्चन के, वो मुझे इसमें मिल चुके हैं डी में। इसकी जगह पर हमें क्या मिला था, फैक्टर्स। अफेक्ट की जगह पर इन्फ्लुएंस, साउंड ट्रांसमिशन की जगह पर साउंड ट्रैवल, ओशन का तो डायरेक्ट ओशन मिल गया। मुझे ये बात से श्योर हो गया भी साउंड ट्रांसमिशन क्या है, डी में मुझे मिला है। ए बी सी कुछ उसमें उनकी बात नहीं हुई थी साउंड ट्रांसमिशन की, तो मुझे पहले ही श्योर हो गया था कि 5th और 8th है वो एक के आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट, ओशन टेम्परेचर, एग्जाम्पल, साउंड टेक्नोलॉजी, क्रिएचर। अब इनको हम स्कैन करेंगे। सो ये है हमारा ई, इसको हम स्कैन करते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट, क्रिएचर्स, नो। आगे देखते हैं एफ में। सो साउंड मुझे मिला है, अगेन साउंड मिला है, एग्जाम्पल भी मिला है, क्रिएचर भी मिला है। सो देखते हैं। सो ग्लोबल वाली की तो बात हमें नहीं मिली, साउंड की बात मिली है, एग्जाम्पल भी मिला है, ठीक है, क्रिएचर भी मिला है। अब देखते हैं रिसर्च और ओशन मिलता है, अगर मिलता है तो 7th का आंसर हमारा आ जाएगा एफ। सो ये रहा साइंटिस्ट, और ओशन की बात हमें ये मिली। सो सारे कीवर्ड्स हमें एफ में मिले हैं। सो देखो, एग्जाम्पल भी मिला, साउंड की भी बात मिली है, रिसर्च की भी बात मिली है, ओशन की भी बात मिली है, क्रिएचर की भी बात मिली है हमें, ठीक है। सो ये सारे आंसर हमें एफ में मिले हैं। सो 7th का आंसर आ गया हमारा एफ। देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट, ओशन टेम्परेचर। सो देखते हैं जी पैराग्राफ को फाइंड आउट करते हैं। सो देखो, क्लाइमेट वर्ड तो मुझे पहले ही मिल गया इसमें। टेम्परेचर, ओशियन टेम्परेचर की भी बात मिली, ग्लोबल की भी बात मिली, ओशियन, ओशियन। उसके बाद आप देख सकते हो भी मुझे अगेन टेम्परेचर, इसकी बात मिली है। फिर उसके बाद ग्लोबल, ओशियन टेम्परेचर, ग्लोब, मतलब रिपीट हो रहा है वर्ड, क्या, ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल क्लाइमेट, ओशियन टेम्परेचर। ये वर्ड इस पैराग्राफ में बहुत रिपीट हो रहे हैं। अब मैं देखती हूँ वहाँ पे जाके, ये देखो, ग्लोबल भी मिला, क्लाइमेट भी मिला, ओशन भी मिला, टेम्परेचर भी मिला, और काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है। सो इसी वजह से जो 6th है उसका आंसर आएगा हमारा जी। सिर्फ कीवर्ड्स को स्कैन करना है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से विच पैराग्राफ कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपको कहीं से भी आ जाए, आप उनको कर सकते हो। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन सेंड करती हूँ, अभी मेरे सामने ही इन ट्रिक्स को अप्लाई करो,
फिर मैं देखती हूँ भी किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम डेफिनेटली उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने अच्छी सी कमांड बनानी है और रीडिंग में हमने बहुत अच्छा स्कोर लेकर आना है। ओके।